हेलो प्यारे बच्चों, आज हो गई तारीख। आपके पास 40 दिन का समय और बचता है। कितने दिन का समय? 40 दिन का समय बच रहा है एनएमएस की परीक्षा होने में। एक बहुत बड़ा समय नहीं कहेंगे, छोटा समय है। क्यों? अब रिवाइज करिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। हालांकि सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी हमारे पास नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जितना हिस्सा हम लोग इसी माह में क्लियर कर लिए उसके बाद अच्छे टॉपिक्स को केवल उठाया जाएगा। उसके बाद मैथ पर हम आ जाएंगे, ठीक है। मैथ के क्लास को मैं ऑनलाइन नहीं दूंगा, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास केवल सेट ही दिया जाएगा। चलिए आज का टॉपिक है, चलिए समय न लिया जाए। आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। भूगोल में हमने अब तक ब्रह्मांड, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह और हमारे ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ जान लिया, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आना ही आना है। आगे हम चल रहे हैं अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश को समांतर रेखा भी कहते हैं और देशांतर को यामोत्तर कहते हैं। अक्षांश को लैटिट्यूड क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और इसको लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं बेटा? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ये मत जानो, बस अक्षांश और देशांतर जानो, तुम्हारी किताब में यही है और यही पूछा जाता है, समझ लो। अक्षांश क्या है, क्या क्या है वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा बस उसको समझ लीजिए। अक्षांश क्या है? देखिए हमारी पृथ्वी क्या है? जियोइड है। क्या बेटा? जियोइड शेप है हमारी पृथ्वी। आपसे पूछा जाए तो अंडाकार कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं उठा हुआ है तो कहीं गर्त है, कहीं क्या है, पठारी क्षेत्र है, कहीं समतली है। तो जब पृथ्वी का ऐसा शेप जहां कहीं उठा भाग है, कहीं गर्त है, गहरा भाग है, कहीं एकदम समांतर है, तो कहीं क्या है, थोड़ा ऊंचा भाग है, पठारी क्षेत्र है, तो उसे पृथ्वी जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन हमारे पृथ्वी का आकार लगभग ऐसे है, क्योंकि आप भी जानते हो कि कोई भी चीज अगर गति कर रही है तो वो जब घूमेगी तो उसका आकार ऐसा हो जाएगा। क्यों? बैलेंस बनाने के लिए। पृथ्वी के अंदर क्या था? एक धधकता आग का गोला था, फिर वह लिक्विड फॉर्म में है, फिर धीरे धीरे ऊपर की परत क्या हो गई? दूध। देखे हो, दूध को जब गर्म करोगे तो नीचे तो पानी है, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो ऊपर क्या जमा हो जाएगा? सारी पपड़ी जमा हो जाएगा, वो ठोस हो गया। ऊपर कोई मच्छर अगर गिर जाए तो डूब जाएगा क्या? नहीं डूबेगा। लेकिन अगर साड़ी को फाड़ के देखो तो अंदर क्या दिखेगा? जल। क्या दिखेगा? एक तरह से जल नहीं, लिक्विड स्टेट दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? लेकिन ऐसे ही आएंगे अभी, वही अंदर समझ लो दुर्बलता मंडल बोला जाता है। हमारी भू परपट्टी, हमारा जो कोर के ऊपर है, क्या है, सियाल सीमानी पे है, और इसमें भी पढ़ेंगे मेंटल, ठीक है, कोर, क्रस्ट, ये सभी जो हमारे हैं परत, दुर्बलता के ऊपर ये जो भी भू परपट्टी है वो क्या है? दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है। और पढ़ेंगे, अभी आएंगे तो इसके बाद शायद टॉपिक हो तो पढ़ा जाएगा कि प्लेट से बनी हुई है जो इसके ऊपर तैर रही है। अंदर क्या है? सारी लिक्विड है। कैसे पता चलता है? ज्वालामुखी जब निकलता है तो, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी का शेप ऐसे है, तो इसको बोल दिया गया है अंडाकार। लेकिन आपसे जब पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? जियोइड शेप है। कैसा शेप है बेटा? जियोइड है। और आपसे अगर जियोइड न देगा तो बोलेगा अंडाकार है। क्या है बेटा? लेकिन हमने क्या मान लिया? पृथ्वी एक गोल संरचना है। इसको हमने क्या कर दिया? इसका मैंने मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? औसत निकाल लिया। कहीं गहरा है तो उसको ऊपर कर दें, कहीं बहुत ऊंचा है तो उसको नीचे कर दें। एक मीन निकाल लिया और कह दिया कि हमारी पृथ्वी ऐसे है। और पृथ्वी जब हमारी ऐसे है, कल्पना कर ली गई है कि पृथ्वी हमारी ऐसे है, वास्तव में है भी, ठीक है। तो पृथ्वी के मध्य में एक ऐसे वृत्त है। क्या है बेटा? इसके चारों तरफ ग्लोब है। क्या? ग्लोब लेकर आइए, ग्लोब लेकर आइए। वृत्त है, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है भूमध्य। क्या बोला जाता है? ये पृथ्वी के बीचों बीच में है बेटा। इसके ऊपर क्या कही जाती है? उत्तरी गोलार्ध। और उसके नीचे क्या कही जाती है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये देखिए लाल कलर का है ना, ये हमारे बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच है। अगर पृथ्वी को काटेंगे तो क्या दिखेगा? आधा आधा हिस्सा दिख जाएगा। समझ में आ गया? तो भूमध्य रेखा है। अब इसके ऊपर ऐसे ही एक एक डिग्री पर, क्या बेटा? एक एक डिग्री पर, 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 एक एक डिग्री पर ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई, बिंदु को मिलाया गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, अंतिम में क्या आएगा? 90 डिग्री। क्या आएगा बेटा? 90 डिग्री। तो यहां पर क्या है? यह वृत्त नहीं बनता है, यहां एक बिंदु पाया जाता है, उसे ही कह दिया गया ध्रुव। क्या कह दिया बेटा? उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही सेम ऐसे ही होगा। ऐसे ही सेम क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 50, 56, 90 होगा। तो 90 ये भी हो गया। तो यहां पर जब 90वां वाला खींचा जाएगा तो इसे क्या कर दिया जाएगा? ध्रुव। क्या कह दिया गया? दक्षिणी ध्रुव।
क्या बोल दिया गया बेटा? आपसे बहुत सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है, बस बच्चों से कंसर्न नहीं किया गया है, बच्चों से डिस्कस नहीं किया गया है टॉपिक, इसीलिए वहां पे बहुत आसान टॉपिक को, आसान से सवाल को तुक्का मार के आते हैं। ऐसा कोई चीज है जो अभी तक पढ़ा दिए आपसे पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे? नहीं ना, ये भी बहुत आसान टॉपिक, आते जाएंगे, आगे भी चलते जाएंगे, बहुत आसान आसान टॉपिक आएगा। बच्चों से बस एक बार डिस्कस कर लिया जाए, वो 11 नंबर गलत, बहुत आसान आता है सेट, डिस्कस नहीं किया गया है, बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बताया नहीं जाता है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं बताया जाता है, इसीलिए बच्चे वहां पे क्या करेंगे, जब कुछ नहीं है तो अंधे। ठीक, तो देखो बेटा, ये लगा दिया गया, 1-1 डिग्री पर खींचा गया है, इसे बाद में जब 1 डिग्री पर जब खींचा गया, यहां से जब मिलाया जाएगा तो 1-1 डिग्री पर ये वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ये देखो गोल है ना पूरा, ये पूरा गोल है ना, तो ये जब रेखा खींची जा रही है तो ऐसे पूरी खींची गई होगी ना, तो जब ये पूरी खींची गई होगी, इसको निकाल के मैं तुम्हें दिखाऊं, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा एक लोहे का जो तुम्हारा होता है तार का, तो तार को जब मैं गोल करके यहां पे लाऊं तो ऐसे चिपक जाएगा, एकदम ऐसे लग जाएगा, उससे बड़ा लाऊं तो एकदम यहां लग जाएगा, उससे बड़ा लाऊं तो एकदम यहां लग जाएगा, कड़ा है ना, कड़ा मेरा यहीं लगेगा, अगला बड़ा लाए तो यहां लग जाएगा, फिर यहां लग जाएगा, फिर यहां लग जाएगा, एक ऐसा कड़ा होगा जो एकदम बीचों बीच में लगेगा एकदम बीचों बीच में लगेगा, तो सबसे बड़ा कड़ा होगा ना, सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद आओ उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा, उससे छोटा हो जाता जाएगा, उसके बाद आओ उससे छोटा होता जाएगा, फिर उससे छोटा होता जाएगा, उससे छोटा होता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बिंदी रख दे तो यह टच हो जाएगा, हो गया। तो अब बताओ सबसे बड़ा वृत्त कौन है? भूमध्य। कौन सा है बेटा? इसे ही कहा गया अक्षांश रेखा, रेखा मत कहना, अक्षांश वृत्त। क्या कहना बेटा? इसे ही कहा गया अक्षांश, क्योंकि यह डिग्री पे खींचा गया है, लेकिन यह पृथ्वी के चारों तरफ खींचा गया है। क्या किया गया है? ऐसे ही चारों तरफ खींचा गया है, ये वाला हिस्सा उसके पीछे, ये वाला हिस्सा उसके, ये खींचा गया, ये भी खींचा गया है, तो सबसे बड़ा जो खींचा गया वो क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। क्या है बेटा? इसको 0 डिग्री मान लिया गया, फिर 1-1 डिग्री पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, यहां पे क्या आएगा? 90 डिग्री। अब बताओ 90 डिग्री वाला अक्षांशीय वृत्त होगा कि बिंदु होगा? तो फटाक से लिख लो, कोई दिक्कत? अक्षांश समझ में आया? अक्षांश लिख लो। हमारी धरती पर यह एक काल्पनिक रेखा है, कोई खींचने नहीं गया है, हमारी धरती पर सैटेलाइट के माध्यम से कह लो, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन सभी मैथमेटिक्स के माध्यम से, जियोग्राफिक के माध्यम से क्या कर दिया गया है, हमारी धरती पर एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक वृत्त खींची गई हैं। आपसे पूछा जाएगा अक्षांश क्या है? काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं या काल्पनिक वृत्त। ठीक है बेटा, तो खींचा गया है, लिख लो ऐसे, ये 90 तक जाएगा। कहां तक जाएगा बेटा? 90 तक। 90 यहां भी जाएगा तो 90 180, अब बीचवा में एक और है 0, क्या हो गया? 100। हाँ तो लिख लो अक्षांश, लिखते जाओ बिंदु, काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक वृत्त हैं या काल्पनिक रेखाएं हैं। 0 डिग्री काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, बता दिया भूमध्य रेखा कहते हैं। लिखते जाइए, ध्रुव पर वृत्त का आकार सबसे छोटा है, या फिर क्या है? वृत्त है ही नहीं है, वो क्या है? बिंदु है। क्या है बेटा? ये बिंदु है, एक तरह से वृत्त नहीं है। लिख लो, यहां पे लिख लेना है। अब ये देखो, ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री पे खींचा गया है ना बेटा, ये मान लो ऐसे किया गया है, अब 1 डिग्री पे खींचा गया है और ये 2 डिग्री पे खींचा गया है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? लिख लो 111.13 पूछा जाता है किलोमीटर। कितना मीटर बेटा? किलोमीटर। 111.13 लिख लो। सभी अक्षांशों की दूरी एक समान 111.13, ध्रुव पर थोड़ी अधिक है। क्यों ध्रुव पर अधिक है? यहां का जो एंगल होगा और यहां का जो एंगल होगा अलग अलग होगा ना जी, यहां पर एंगल बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर एक वृत्त खींचा जाएगा, अगला वृत्त बिंदु हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? थोड़ी ज्यादा है, 110। कितनी ज्यादा है? तो 111.7 है, 70 किलोमीटर, थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, लिख लो। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी, बस याद रखना। लिख लो, कुल अक्षांश कितने हैं अभी बताया? 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल कितने हो गए? लेकिन बीच में एक और है, कितना हो गया? याद रखना, इसमें 181 है, जिसमें 179 अक्षांश हैं। क्या है? अक्षांश वृत्त हैं, और 2 क्या है? बिंदु है। क्या है बेटा? ये मिला के हो गया ना 181। ये भी तो वृत्त है, 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा। मैंने गोला फेंक रहा था, मैं क्या कर रहा था? मैं एक कड़ा फेंक रहा था, छोटा वाला कड़ा यहाँ चिपक गया, चिपकने वाला, मान लो चिपकने वाला कड़ा फेंक रहा है, यहाँ फेंका, यहाँ चिपक गया, यहाँ फेंका, यहाँ फेंका, यहाँ चिपका। एक ऐसा मुझे कड़ा चाहिए जो एकदम इसके सबसे बड़े पेरीफेरी पर जाकर लग जाए, तो एक बड़ा सा फेंकूंगा, जाके ही लगे। उससे बड़ा फेंकूंगा तो आर पार हो जाएगा।
है ना। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या कह दिया गया, 0 डिग्री। क्या कह दिया गया। अब उसके बाद जो आया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर एक एक वृत्त चिपकता गया। यहां पर वृत्त नहीं लगेगा, यहां पर एक बिंदु लगेगा। क्या लगेगा, यहां पर एक बिंदु लगेगा। तो 179 अक्षांशी वृत्त हैं, काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब वैज्ञानिकों ने सोचा है, ऐसा नहीं जाकर धरती पर खींचा गया है। क्यों सोचा है, हमें पोजीशन बताना है। कोई पूछे कि अक्षांश और देशांतर क्यों, जगह का कोई लोकेशन बताने के लिए। इसीलिए तो इसका देखो, कैमरा खींचते हो, गूगल कैमरा, जियो कैमरा, तो देखते हो उसमें लिखता होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मतलब यह स्थान कहां पे है। देखो अमेरिका इतना आगे है कि कोई आदमी अगर उसका दुश्मन हो गया बहुत बड़ा, तो उसको अमेरिका में बैठे बैठे ही मार देगा। उसके सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, ईरान में मारा था ना, वो बैठे बैठे मार देगा। क्यों, वह जान जाएगा कि उसके मोबाइल में है, मोबाइल से वो आदमी जा रहा है, मोबाइल में उसका लोकेशन आना है। अब तुम ऑन करो चाहे नो ऑन करो, पता चल जाएगा तुम कहां हो। जाएगा उसका लोकेशन पता चल, इस लॉन्गिट्यूड इस लैटिट्यूड पर, जैसे अभी बताएंगे पृथ्वी का मान लो ये क्या हो गया, अक्षांश। क्या हो गया बेटा, ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया, अक्षांश वृत्त हो गया, ये अक्षांश वृत्त हो गया, और ये देशांतर हो गया। ये क्या हो गया। अब ये मान लो कि ये इस अक्षांश इस देशांतर पे आदमी है, एकदम एग्जैक्ट है। ये आदमी यही खड़ा है, सैटेलाइट ऊपर घूम रही है, कहा कि इस नंबर पे मोबाइल में सब बता रहा है। अब कहेगा कि इस अक्षांश इस देशांतर पर आदमी मौजूद है, बम फेंक दो। ऊपर से बम गिराएगा, आदमी बढ़ेगा तो कहां पे बढ़ेगा, इतना दूर ना बढ़ेगा। 1 सेकंड में कितना दूर बढ़ोगे, 2 कदम बढ़ा लोगे, यही ना, 2 कदम बढ़ा लोगे। 2 सेकंड में तो तुम्हारे पास इतना बड़ा बम गिरेगा कि तुम्हारे चारों तरफ के कम से कम 50 मीटर की एरिया पूरी खत्म। 50 मीटर, छोटा सा बम गिराएगा, बहुत बड़ा नहीं तो पूरा तुम्हारा कई किलोमीटर एरिया खत्म हो जाएगा। तो इतना आगे अमेरिका जा चुका है कि अपने दुश्मन को वह कहीं से भी उड़ा सकता है। उसके बारे में कभी गलत नहीं कहना। यूट्यूब भी अमेरिका का है बेचारा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, नहीं तो उड़ा देगा मुझे। अब हम इतने बड़े दुश्मन थोड़ी हैं, कोई करोड़पति थोड़ी हैं कि हम परमाणु बम तैयार करा रहे हैं, नहीं ना। याद रखना, कभी भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें मत सर्च करना जिससे तुम जेल जा सकते हो। बम बनाने का तरीका मत ढूंढना, समझ में आ रहा है। कोई भी अनर्गल चीजें मत करो। कई फेसबुक पे लड़के लिख दिए थे कि यहां पर बम रखा गया इस रेलवे स्टेशन पे, पता चला रातों रात उसको उठा लिया गया। कभी भी ये सब चीजों से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। इसीलिए भारत में नया नियम आने जा रहा है, बच्चों को सोशल मीडिया से बैन किया जाएगा। बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे अनजाने में कोई गलतियां कर देते हैं, उसका भुगतना मम्मी पापा को पड़ता है। कोई दिक्कत। तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को कैसे खत्म कर रहा है। लैटिट्यूड लैंगिट्यूड से तुम कहां हो यह पता लगाया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो अक्षांश देशांतर का महत्व क्या है, किसी भी वस्तु किसी भी स्थान का पता लगाने में। और तापमान कहां कितना है, यह अक्षांश और देशांतर से कैटेगराइज किया जाता है। समय कैसा है, कहां पर कितना समय होगा, यह सब देशांतर से किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्षांश क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक वृत्त। लिखते जाइए, कोई दिक्कत। आपसे पूछा जाए कुल कितने अक्षांश है बेटा, जिसमें अक्षांश वृत्त कितने हैं 179 और बिंदु कितनी है 2, टोटल अक्षांश कितने हैं। आपसे पूछे अक्षांश वृत्त कितने हैं तो क्या लगाओगे, बिंदु कितने हैं, अक्षांश बिंदु, और कुल अक्षांश कितने हैं। याद रखना, कंफ्यूजन कर देगा। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 3 और ध्रुवों पर थोड़ी अधिक है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि ध्रुवों पर बढ़ने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ेगी घटेगी, कोई दिक्कत। लिख लीजिए अक्षांश। समझ में आया बेटा। और मैंने आपको बता दिया अक्षांश तैयार क्यों किए गए, ठीक है। किसी भी स्थान का लोकेशन ज्ञात करने, जैसे बताना हो कि पापा मैं यहां पर हूं, जैसे मान लो बच्चियों के लिए है, बच्चियां जा रही हैं, पता चला कि रास्ते में जा रहे हो, कुछ बदमाशों ने तुम्हें घेर लिया, वो उसके पास धारदार हथियार है, हमला कर सकता है। तुम ऑफिस से निकल रही हो, काम करके निकल रही हो, नौकरी करके निकल रही हो, अकेले हो, अंधेरा होने को है, बदमाश पीछे हैं, तुम क्या करोगी, तुरंत फोन लगाओगी 119 है जी, महिला हेल्पलाइन क्या है 1090 ठीक है। अच्छा 119 शायद पुलिस नंबर है, कोई भी 1090 देखो महिला, ठीक है। 119 पर भी फोन किया जा सकता है। जब आप फोन करेंगे तो क्या होगा, तुरंत वो फोन से ये मत बताइए बस इतना करें मैं समस्या में हूं। जैसे ही फोन पर पता चलेगा ये लड़की समस्या में, तुरंत उस मोबाइल से आपका लोकेशन जाएगा, तुरंत पुलिस वाली चौकी, जो भी पुलिस गाड़ी सबसे करीब में जो चौकी होगी उस चौकी पर जाएगा, उस चौकी वाले से उस सारे जो भी गाड़ियां फील्ड में निकली हुई हैं उस गाड़ियों में जाएगा वो लोकेशन कि यहां पर एक लड़की जा रही है, वो दिक्कत में, तुरंत वो गाड़ी जाकर घेर लेगी। इतना तेज है हमारा सिस्टम। तो अब बदमाशी इसीलिए नहीं हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में तो खत्म, किसी की हिम्मत नहीं है। तो क्या है, अपने पास ये मोबाइल रखो, यही तुम्हारा बचाव है।
कोई कहता है कि नहीं नहीं अपने बच्चों को नहीं, अपने बच्चे को मोबाइल दीजिए, क्योंकि जहां आप नहीं रहेंगे वहां ये मोबाइल आपके बच्चे की सुरक्षा करता है। इस मोबाइल से मां बाप ये सोचता है कि बच्चे मोबाइल, जो कहते हैं लोग, कई लोग कहते हैं मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं। मोबाइल से बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं, मां बाप मोबाइल के वजह से अब संतुष्ट है कि मेरा बेटा यहां पे सुरक्षित है। पल पल में खबर मिल रही है, बेटा हाँ पापा मेरी ट्रेन यहां पर है। अब पहले क्या था, अगले महीना के रविवार के निकलिए, अब पता नहीं, अब ट्रेन मान लो ट्रेन कैंसिल, टिकट नहीं मिला, टिकट कैंसिल, कुछ भी हो सकता है। हमारे बचवा आवेला रहने अब ले ना ही ने, अब फोन आता था मम्मी मम्मी ट्रेन कैंसिल हो गई, तुरंत अब निश्चिंत हो गए। और ट्रेन नहीं आएगी, 2 दिन इंतजार करो, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, अब चिट्ठी लिखोगे तो अब जाएगा। मोबाइल से अच्छी चीजें हुई हैं, साइंस का भी बुरा इस्तेमाल बुरा होता है। तरीके से करेंगे तो साइंस बहुत अच्छी चीज है। तो मोबाइल से क्या हुआ, हम निश्चिंत हैं, हम यहां हैं, लेकिन हमारे घर वाले निश्चिंत हैं कि वो कहां हैं। लेकिन बाई दुआ अगर मान लो कि मुझे अगर फोन भी नहीं लगे तो तुरंत जाएंगे कहां, पुलिस चौकी। पुलिस चौकी वाला भी ढूंढने में परेशान है कि कहां ढूंढे कहां ढूंढे, तो तुरंत क्या करेगा, हमारे मोबाइल पे फोन लगाएगा। जब फोन लगा रहा है यानी कि मोबाइल आना है। और तो ऐसा सिस्टम आ गया, कोई मोबाइल भी आप कर दे तो मोबाइल आप होने पर भी आपका पासवर्ड मांगेगा, कोई ऐसे नहीं आप कर पाएगा, ठीक है। और तो ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि सिम नहीं लगेगा, उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा कि आपका फिंगरप्रिंट लेगा, एक नंबर आपके लिए डेवलप हो जाएगा। जब ऐसा चीज डेवलप करो ना, जैसे क्या होता था सिम निकाल के फेंक दिया, फोन लगाते रहो। हम ऐसा नहीं, मोबाइल लीजिए, फिंगरप्रिंट लगाइए, आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट लगाइए, उसके नाम से एक सिम अंदर ही अंदर बुक कर दीजिए। क्या फेंकोगे, मोबाइल फेंक दो, मोबाइल फेंकोगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। और जब वो खत्म नहीं होगा, टूट जाएगा, लेकिन उसकी सारी चीजें तो रहेंगी ना। उससे क्या होगा, यह इंसान यहीं से पकड़ा गया है और यहां से रास्ते तो मिल ही रहे हैं, कहीं चले जाओ वहां से चोरों का पता। तो ये सब चीजें बढ़ेंगी धीरे धीरे, ऐसी ही चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है बेटा। तो मोबाइल आपकी अच्छाई के लिए है, आपका समय बचाता है साइंस। कोई कहे कि साइंस से ही सब कुछ हो रहा है, नहीं बेटा, साइंस आपके समय को बचा रहा है। आपके जैसे क्या है, आदमी बहुत सोचेगा तो टेंशन में मर भी तो सकता है, आपके जीवन को बचा रहा है साइंस, ठीक है। आपके तनाव को कम कर रहा है। और लोग कहते हैं नहीं नहीं मोबाइल देख के तनाव आ गया, तो मोबाइल देख के तनाव, अरे यार मोबाइल देख के आ रहा हो तो मोबाइल छोड़ दो, लेकिन मोबाइल को मत छोड़ो। मोबाइल सब कुछ है, पूरी दुनिया मुट्ठी में। BSNL का प्रचार आता है, पूरी दुनिया कर लो मुट्ठी में, ठीक है। वो एक चीज है, बैठे बैठे तुम पूरी दुनिया की खबर ले सकते हो। और अब तो एक एप्लीकेशन आ चुका है, मैं उसका यूज करता हूं। उस एप्लीकेशन का ये नाम है ChatGPT। तुम्हारे व्हाट्सएप में भी आ चुका है AI करके। कोई भी सवाल हो मेरे बच्चे, कोई भी सवाल हो, तुम ChatGPT से पूछो, तुम्हें बताएगा, ठीक है। इतना इनोवेशन हो चुका है, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आया। अक्षांश देशांतर, थोड़ा हम लोग जल्दी चलते हैं, लिख लीजिए। देशांतर, अक्षांश समझ में आ गया।